देखिए, आपको पता है कि कमिटीज इसके ऊपर काम कर रही थी, सेली कमिटीज भी बनी और तमाम जो पार्टीज की उनके तरफ से मुसवदे भी आए और उन्होंने अपनी सजेशंस भी दी, उन्होंने अपने भी कुछ चेंजेस भी बताए कि इस तरह करना चाहिए। कल आपने सुना कि मौलाना साहब ने कहा कि मोर और लेस काफी चीजों पे अब इत्तेफाक हो गया है और अब मुसवदा अपनी आखिरी जो है शक्ल तकरीबन इख्तियार कर गया है। तो इंशाल्लाह कल इसका होगा और उम्मीद है कि 18 को ये ले किया जाएगा। इस पे हुकूमती इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया? जी, हुकूमती इत्तेहादी जमातें सारी कमेटी में शामिल हैं। जो कमेटी इस चीज के ऊपर खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में काम कर रही थी, वो कमेटी है। फिर उसके बाद ज़ेली कमेटी बनाई गई नहीं, जो लेकिन कि पाकिस्तान मजीद पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स है ना डॉक्टर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 18 को साना कारसाज के हवाले से जो रैली का इनेकाद किया गया है, लोग उसमें बिजी होंगे। तो इसको अगर 18 के बाद कर लेते या 18 से पहले होता तो मुनासिब होता। बिल्कुल। ये अभी मेरा ख्याल है इसकी अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, अभी कोई नोटिस नहीं हुआ आया या कुछ नहीं। ये अभी हमारा एक सोच है या एक ख्याल है कि ऐसे होगा कि कल पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया गया एक मीटिंग, तो हो सकता है कि 18 को हो जाए। लेकिन जाहिर है कि हमारी इत्तेहादी पार्टीज जो है वो सब ने हमने मिलके ही ये काम करना है, मिलके ही हमने इस चीज को अपनी शक्ल दी है और इंशाल्लाह देनी है। तो अगर उनके कोई कंसर्न्स होंगे तो जाहिर है उनको एड्रेस किया जाएगा। अभी ये कोई फाइनल प्लान नहीं है। यानी 18th की कोई फाइनलिटी इख्तियार नहीं किया ये मामला, ये कल की कमेटी की मीटिंग में को फाइनल होगा कि किस रोज पार्लियामान में ये बिल ले किया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कंसेंसस किस बात पे है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, इस मामले पर कंसेंसस है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए कोई अलग से बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही तश्कील दिया जाएगा? देखिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल अपनी हतमी शक्लों में आ रहा है मुसवदा। आज मौलाना साहब की मुलाकातें हुई हैं चंद बड़ी अहम लीडर्स के साथ और उनके अंदर जो चीजें तय की गई हैं अब वही हतमी मुसवदे में आएंगी। तो इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि किस चीज के ऊपर फाइनल कंसेंसस हुआ है, लेकिन जो भी फाइनल इसकी ड्राफ्ट की शक्ल निकलेगी वो वही होगी जिसपे कि ब्रॉड कंसेंसस हो गया होगा। नहीं, देखिए ना, इख्तिलाफ इसी नुक्ते पे ना डॉक्टर साहब, वाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? क्या 150 मुकदमात को सुनने के लिए, 150 केसेस सुनने के लिए अलग से अदालत बना दी जाए और फिर एक ऐसे मामले के ऊपर कि जब इसी इशू को लेकर डेडलॉक है और बाद नज़र में तासुर यही है कि हुकूमत असल में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या पर्सन स्पेसिफिक मामले को रखने के लिए या फिर जो कोर्ट है उस पर उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहती है, और इसी मामले के ऊपर तो डेडलॉक है जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ। तो क्या वजह है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज मैंडेटरी? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट ये मैं कह रही हूँ कि हमारी जो जमातें हैं मेनली वो ये समझती हैं कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, ये तो वक्ती बात है ना, कोई एक इंसान ने या एक स्पेसिफिक आदमी ने कितनी देर रह जाना। ये तो एक चीज चलती रहती है, कभी कोई पावर में होता है कभी कोई पावर में होता है। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये नहीं बता सकती कि क्या इस चीज के ऊपर हतमी इत्तेफाक हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है। अब क्या होगा? तो क्या अमर माने है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सीनियर प्यूनी जज हैं बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन नहीं हो रहा? देखिए, neither is it too early nor is it ever too late। अगर ये चीज है कि जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं उन्होंने बन जाने, तो उसमें फिर क्या एक दिन भी पहले उनका अगर नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अभी हो जाएगा तो अब हार्म बहुत सारा ऐसा है जो दूर हो जाएगा। आप सही कह रही हैं कि एक दिन पहले करने से शायद को फर्क ना पड़े, लेकिन 9-10 दिन पहले कम से कम करने से ये जो बहुत सारी कंफ्यूजन है, अभी आपसे ये सवाल करने का हमें नौबत ही ना आए, ये पूछे ही ना हम। देखिए, भाम इन्होंने वैसे ही क्रिएट कर लिया है। हमारे लिए सब तमाम जजेस जो है बहुत मोहतरम है। अगर ये सीनियर जज ने बनना है तो वो बन जाएंगे, वो दैट्स नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स। आमतौर पे ये नोटिफिकेशन इतनी पहले होता नहीं है। पिछली दफा इसलिए हो गया बिकॉज वो उससे खत्म हो जाना था, असेंबलीज का खत्म होने की मुद्दत आ गई थी और वो सारा था, तो इस वजह से वो हो गया। अदरवाइज को ऐसी जरूरत नहीं होती है। जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है उन्होंने खुद ही कर लेना होता है, चले जाना होता है। तो वो एज इट हैपेंस इट विल हैपन, उसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है। ये बिला वजह देखिए, एज ऑफ नाउ है। डॉक्टर साहब, एज ऑफ नाउ तो जो प्रोसेस है वो यही है कि जो सीनियर प्यूनी होगा वही चीफ जस्टिस होगा, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि कानून में तरमीम हो जाए,
फिर ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाए या पार्लियामानी कमेटी को दे दिया जाए कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा फ्रॉम विद इन द गिवन पैनल जो है वो किसी एक को जो पिक एंड चूज के जरिए से चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। तो क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, पिक एंड चूज की बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में आप देखिए कि जजेस किस तरह से तैनात होते हैं, किस तरीके, क्या तरीका है। ये अगर हम कह रहे हैं पिक एंड चूज, ये तो जो छोटी अदालतें हैं वहां से पिक एंड चूज ये खुद शुरू हो जाता है। मैं नहीं समझती कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जजेस को चूज करने का। जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहां से पिकिंग एंड चूजिंग शुरू हो जाती है अपनी पसंद के जजेस को लाने की। इसी तरह आगे होता है। और अभी भी हमने देखा कि पिछले दिनों हमारे सामने एक चीज रही है, अवाम ने भी देखा, सब लोग हम देख रहे थे कि एक स्पेसिफिक बेंच था 3 लोगों का या 5 लोगों का, और सबको पता होता था कि इस बेंच ने क्या फैसला करना। उन्होंने अपनी बायस बहुत क्लियरली शो कर दी हुई थी, और उसको और किस तरीके से चूज किए गए जूनियर जजेस को। नहीं, बट डॉक्टर साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट ना। मतलब अगर वहां लोअर कोर्ट्स में ये हो रहा है तो क्या मतलब यही रेसिप्रोकेट करेंगे आप सुपीरियर कोर्ट के अंदर भी? सुप्रीम कोर्ट देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या जूनियर जजेस को नहीं ले आया गया? ये भी तो हुआ ना, ये भी प्रैक्टिस रही ना। हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस को तो नहीं लाया गया, अपने पसंद के जूनियर जजेस को ले आया गया ना सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये कोई ऐसा अच्छा तरीका नहीं है। आप बाकी ममालिक में देखिए कि क्या तरीका है जजेस को चूज करने का, इस तरह नहीं होता। यूएस में आप देख लें कितनी लंबी उनकी इंटेरोगेशन और सारा कुछ होता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि अगर इसमें कोई आइन में इस तरीके में बेहतरी लाने की गुंजाइश है तो वो अगर ले आएंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी कोई तरमीम में चीज आ गई तो जाहिर है फिर वो आ जाएगी, इट विल बिकम लॉ। लेकिन दैट विल बी बाय द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें कि तमाम वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लास्टली डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी होगा तो उसमें पिक एंड चूज नहीं मैं समझती। तो आवाम की ठीक, जो कुछ भी होगा उस पे तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होगा। एटलीस्ट JUIFA के कंसेंसस के साथ ये मामला तय करेंगे आप? एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने इस चीज के ऊपर इतना काम किया, इतना वर्क किया, इतनी मीटिंग्स की हैं, बिकॉज हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि JUIF हमारे साथ मिले और जितनी ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस ब्रॉड हो सके। हम ये भी चाहते थे कि PTI भी हमारे साथ इसमें मिले और अपनी जो उनके सजेशंस हैं, अपने मशवरे हैं, वो आके पार्लियामेंट में देती, वो उस कमेटी में देती, वो उस कमेटी का हिस्सा थी। लेकिन उन्होंने उस कमेटी में बैठना पसंद नहीं किया, वो उस कमेटी से निकल गए और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते रहे। और वो क्योंकि एक सियासी रवैये नहीं रखते, क्योंकि सियासी सोच नहीं रखते, तो उन्होंने आके इसमें अपना इनपुट नहीं दिया। हालांकि अगर वो देते, और आज भी अगर वो दें अपना इनपुट, मौलाना साहब PTI के साथ भी राब्ते में रहे हैं और शायद अभी भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर